नमस्कार दोस्तों। हम लोग देख रहे थे अरिहंत प्रकाशन का जो विज्ञान कैप्सूल है, हैंड रिटेन, इसको हम लोग देख रहे थे और इसमें हम लोग पढ़ चुके थे आपका भौतिक राशियां तथा मात्रक, गति, बल तथा गति के नियम, कार्य, शक्ति और ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, पदार्थ की आंतरिक गुण, ताप, ऊष्मा तथा ऊष्मागतिकी, आवर्त एवं तरंग गति, बौद्धिकी। आज हम लोग को पढ़ना है चुंबकत्व। इतना तक हम लोग कवर कर चुके हैं पीछे की वीडियो में। तो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर पे, चुंबकत्व पे। चुंबकत्व ये आपका रहा चुंबकत्व। कहाँ गया भाई? यस, ये रहा आपका चुंबकत्व। देखिए चुंबकत्व आप लोग जानते हैं, जिसमें लोहे को अपने तरफ आकर्षण करने की क्षमता रहती है। कुल मिला के अपने तरफ आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की क्षमता को चुंबकत्व कहते हैं। इसमें दोनों आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण में सिर्फ आकर्षण का गुण पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर सीधा किताब को देखते हैं क्या बोलिए। चुंबकत्व तो देखिए चुंबक किसे कहते हैं, तो ऐसा पदार्थ जिसमें लोहे तथा इसके अयस्कों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण हो उसे चुंबक कहा जाता है। सिद्धांत यह सदैव युग में बटा रहता है, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, उत्तरी एंड दक्षिणी पोल में बटा रहता है। सजातीय पर यानी साउथ नॉर्थ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, जबकि विपरीत नॉर्थ रहेगा एक तरफ, दूसरी तरफ साउथ रहेगा तो एक दूसरे को आकर्षण करेगा। अब देखिए चुंबकत्व के प्रकार, तो चुंबक दो प्रकार के होते हैं, या तो प्रकृति से वो सीधा निकला हो या मनुष्य ने उसे बनाया हो, कृत्रिम चुंबक। ओके, देखिए प्रकृति में स्वाभाविक रूप से चुंबक गुण पाए जाने के विद्यमान खनिज जैसे में लोडस्टोन है, मैग्नेटाइट है, लोहा, इस्पात तथा निकेल के संयोजन से कृत्रिम रूप से भी चुंबकत्व बनाया जाता है, चुंबक बनाया जाता है। ठीक सॉरी, छड़ चुंबक को, जैसे छड़ चुंबक हो गया, विद्युत चुंबक हो गया, नाल चुंबक हो गया, चुंबकीय कंपास हो गया। अब यहाँ पे देखिए नोट में कुछ लिखा है। छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसके उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव क्रमशः भौगोलिक उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के ओर संकेत करते हैं, यानी सीधा सा ये बात कह रहा है। ऐसे सभी लोग मानते हैं कि पृथ्वी में भी एक चुंबक है। ऐसे मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी है तो इसमें भी कहा जाता है कि ये नॉर्थ और साउथ जो पोल है, ऐसे पूरा सीधा तो नहीं लेकिन ऐसे चुंबक एक है, चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो अगर ऊपर से कोई, अगर यहाँ मान लीजिए कि लोहा लटका दिया जाए, तो मैं इसे बना रहा हूँ, ऊपर लटकेगा ना, ऐसे ऊपर मान लीजिए कि बांध के लटका दिया जाए, तो इसका भी चुंबक का नॉर्थ और साउथ में स्थिर होता है, मतलब कि ऐसे घूमता नहीं रहता है, नॉर्थ और साउथ में स्थिर हो जाता है। अब देखिए चुंबक के आधार पर इनके पदार्थों का वर्गीकरण। तो देखिए अब यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, सॉरी मैसेज आ गया। अब देखिए इसमें कुछ दिया हुआ है गुण, जैसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, अनुचुंबकीय किसे कहते हैं और विलोद चुंबकीय किसे कहते हैं। तो देखिए प्रतिचुंबकीय यानी जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करे उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो किसी को अपनी तरफ आकर्षित करे, या लौह चुंबकीय मतलब एकदम तगड़ा अपनी तरफ आकर्षित करे। ठीक है, देखिए क्षेत्र की दिशा में चुंबकित, ये प्रबल रूप से चुंबकित्व रहेगा, मतलब एकदम तगड़ा खींचेगा अपनी तरफ, या तो विपरीत दिशा में भगाएगा, मतलब प्रतिकर्षित करेगा। यहाँ पर उदाहरण कुछ दिया हुआ है, जैसे विस्मत, दस्ता, तांबा, चांदी, सोना, हीरा, ये सब प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। जबकि क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन उतना तो नहीं लेकिन खींचेगा कुछ अपने तरफ, तो अनुचुंबकीय पदार्थ है। जबकि लोहा, निकल, कोबाल्ट, इस्पात, ये सब एकदम तगड़ा वाला है, अपने तरफ खींचेगा। अब इसमें कारण क्या है, इसमें कच्ची गति होती रहती है, इसमें चक्र गति होती रहती है, इसमें डोमेनों का निर्माण होता है। और सिद्धांत में इलेक्ट्रॉन के सिद्धांत पे भी इलेक्ट्रॉन है, इनमें डोमेनो। ओके, अब देखिए आगे चलते हैं। अगर चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, तो मान लीजिए चुंबक है, ये चुंबक है एक आपका, ठीक, ये आपका, अरे ये क्या बन गया भाई, ये आपका ऐसे मान लीजिए कि ऐसे चुंबक है, ये आपका चुंबक है, और इसके यहाँ तक इसके अनुभव किया जा सकता है उसके प्रभाव का।
यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ तक। तो जितना ये वाला एरिया हुआ ना, ऐसे मैं आप रफली खींच देता हूँ ऐसे, यहाँ तक इसके तक तो ये हुआ उसका चुंबकीय क्षेत्र। मतलब कि वह क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जाए वो हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र, उसके चारों ओर पाया जाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, देखिए क्या है कि ये भी कहा जाता है कि अगर एक वायर है और वायर में आप आई एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसके चारों तरफ एक चुंबकीय गुण बन जाता है ऐसे। मतलब कि एक तरह से चारों तरफ बहुत हल्का सा चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है और चीज़ों को आकर्षित करने लगती है। एक बार का मैं बात बताता हूँ, मेरा एक जनरेटर था और पानी चलाना था, तो वायर थे, वायर लंबा था, तो मैंने उसको लपेट के ऐसे रखा हुआ था। उसमें का एक सिरा जनरेटर में जोड़ दिया, एक सिरा इसका ये अपना मेन लाइन में जोड़ दिया। अब क्या हुआ कि मैंने तो चला दिया। अब कुछ टाइम क्या हुआ बाद कि ये सब एक ही पे एक ऊपर लपेट के रखा हुआ था, ये आपस में सब चिपक गया और मेरा जनरेटर ही जल गया। बहुत घटा हुआ था यार, घर वालों ने तो मेरे को पीटा भी था। तो ऐसा होता है, मतलब कि चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, इसलिए तारों को फैला के रखना चाहिए। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है तो मैंने बता दिया। इसकी खोज किसने किया था? तो ऑस्ट्रेट ने किया था। अब देखिए बायो-सेवर्ट का नियम क्या कहता है। बायो-सेवर्ट का एक सीधा सा बस नियम है कि मानिए कि ये वायर है, इतना ये दूरी है dl, अल्पांश dl है, ठीक है, और इतना दूरी पर कोई बिंदु P है, ये मान लेता हूँ कि दूरी r है। कितना है? r दूरी है। यहाँ पर मेरे जैसे इसमें धारा I बहवा दिया, धारा I इसमें जाने लगी, तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को 20 दिखाते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर कितनी होगी? तो इसी का फार्मूला होता है कि μ0/4πε0 I डेल्टा एल। आई इसमें धारा कितनी पड़ रही है और डेल्टा एल मतलब इसे डी कहिए और डेल्टा एल कहिए, ये कितनी दूरी है, साइन थीटा, ए है थीटा, ए वाला कोण, साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, उसकी दूरी के स्क्वायर। यानी लंबाई बढ़ाएंगे तो भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, धारा बढ़ाएंगे तभी बढ़ेगी, लेकिन लंबाई दूर करते जाएंगे तो तीव्रता जो है घटती जाएगी। तो सिंपल सी बात है। देखिए μ0/4π का मान होता है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ओके, 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है इसका मान। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए नहीं बता भाई, आई बढ़ाएंगे लंबाई, तो क्योंकि फार्मूला क्या था, b = μ0/4π और I डेल्टा एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये था फार्मूला। तो अगर ये लंबाई बढ़ेगी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगा। अरे धारा यहाँ पे दिया, सॉरी, तो ये धारा रहा। अगर लंबाई बढ़ेगी तब भी बढ़ेगा, अगर दूरी बढ़ेगा तो घटेगा। ठीक है, साइन थीटा तारक तथा दूरी के मध्य के बीच का एक कोण है, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखा चुका हूँ। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ नियम दिया हो कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के नियम। ओके, देखिए इसमें आपको 4 नियम पढ़ने हैं, सीधी सी बात, आपको इसमें 4 नियम पढ़ने हैं। कौन कौन सा? एक तो अभी मैं बताया कि ये वायर है और वायर से इतना दूरी पर कोई बिंदु है, r दूरी पर, यहाँ पर बी मान लीजिए कि क्षेत्र की तीव्रता है, डेल्टा एल इसमें आई जा रहा है धारा। तो इस पे जो बिंदु पर होगा, वो इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो किस दिशा में, जैसे अंदर की तरफ जाएगा तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं, बाहर की तरफ जाएगा तो ऐसे दिखाते हैं। मतलब कि मेरी तरफ ऊपर आएगा, आपके स्क्रीन की तरफ आप जब देख रहे हैं तो उसे इस तरीका से दिखाएंगे, अंदर जाएगा तो क्रॉस से दिखाते हैं, तीर के। तो जो ये दाएं हाथ का हथेली का नियम, ये इसी को शो करता है कि अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा। जो मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम है वो आपको शो करेगा कि अगर किसी तार में, अगर किसी वायर में अगर हम लोग धारा आई बहवा रहे हैं तो इसमें भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, लेकिन किस दिशा में उत्पन्न होगी? क्या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज?
ठीक है, तो ये दिखाएगा और ये दोनों चीज़ सेम एक ही चीज़ को दिखाते हैं। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे ये क्या कहता है, दाएं हाथ का नियम। इसमें जैसे ये पढ़ना है नियम, एक फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ का नियम पढ़ेंगे, फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है कि अपने हाथों को फैलाइए, दायां हाथ, बायां हाथ नहीं, दायां हाथ फैलाइए। तो आप अपना हाथ फैलाइए और मान लीजिए कि ये मैंने हाथ फैला दिया। आपने अंगूठा, आपका जो अंगूठा है, भाई ये बहुत ही खराब पिक्चर लग रहा है बनेगा, ये अंगूठा है उसको धारा की दिशा में रखिए, ठीक है। और ये जो अपनी अंगुलियां हैं, ये अंगुलियां वो अपने उसके जिधर बिंदु है उधर करके रखिए, जिधर आपको दिखाना है। तो ऐसे करेंगे तो आपका ये जो हथेली जो होगा, हथेली जो जिधर रहेगी उधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का लगेगा, आपका दिशा होगा। तब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे तो ये धारा की तरफ किए हैं और ये इधर किए हैं, तो हथेली मेरी अंदर की तरफ होगी, यानी इस पर जो क्षेत्र की तीव्रता होगी वो अंदर की तरफ होगी। वही यहाँ पे दिखाया है, देखिए यहाँ पे इधर लिया है बिंदु P, ये अंगूठा को रखा है ऊपर की तरफ, ये हथेली को रखा है, अरे अंगुलियों को रखा है जहाँ पर ज्ञात करना है, तो इसके क्षेत्र में ऊपर की तरफ होगी क्योंकि हथेली मेरी इधर की तरफ है। ओके, तो ऊपर की तरफ होगा। ओके, अगर ये हो गया आपका नियम, ये बताता है किसी बिंदु पर। ये देखिए अगर कोई वायर इसमें, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। अगर मान लीजिए कोई वायर है, ये वाला वायर है, अगर इसमें हम धारा I बढ़वा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, मैक्सवेल ने दाएं हाथ का नियम कहता है कि अपने अंगूठे को, दायां हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में करिए और ये अपनी अंगुलियों को मोलिए। अपने अंगुली को मोलेंगे तो जिधर अंगुलियां मोलेंगी, जैसे अंगुलियां आपकी इधर मोलेंगी, ठीक है, ऐसे मोड़ेंगे, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा यही होगी, यानी ऐसे ऐसे पूरा तार पे ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे रहेगा, गोल गोल पूरा तार के चारों तरफ रहेगा। वही स्क्रू का नियम भी कहता है कि अगर कैसे मान लीजिए कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसमें धारा, सॉरी ऊपर बना दिया मैं, नीचे जा रहा है आई धारा, तो अपने स्क्रू को घुमाइए और घुमाइए और देखिए कि जो धारा जा रही है आपका स्क्रू भी उसी दिशा में जाना चाहिए। तो स्क्रू जिस दिशा में घूमेगा वही उसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो देखिए अब ऐसे को घुमाएंगे तो नीचे की तरफ जाएगा, तो ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे आपका होगा, ऐसे घूमता जाएगा, तो ऐसे ऐसे इसके चारों तरफ वायर के क्षेत्र होगा। तो देखिए नीचे है तो ऐसे ऐसे है और ऊपर है तो ऐसे ऐसे है, तो बात एक ही है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा, बात आसान है, कोई दिक्कत वाली बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखिए एम्पियर जी ने क्या कहा था। अब हम लोग देखेंगे एम्पियर का नियम। तो एम्पियर के नियम में अभी हमने बताया कि अगर इसमें अगर आप धारा बढ़वाएंगे आई, तो इसके चारों तरफ ऐसे एक जनरेट होगा वैद्युत क्षेत्र चारों तरफ। तो वही यहाँ पर बनाया गया है कि अगर मान लीजिए कि इसमें एक वायर है, वायर में मैंने धारा को फ्लो करवाया है, तो एक ये चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो गया है। अब इसमें हमें यही देखना है कि यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश है, अल्पांश या एक तरह से इसे मान लीजिए कि डीएल दूरी है, डेल्टा एल डीएल जो भी है। यहाँ पर जो इसका चुंबकीय क्षेत्र का जो तीव्रता होगा, ये उसी को उन्होंने बताया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र का अल्पांश का जो रेखीय समाकलन करेंगे वो म्यू 0I के बराबर होगा। कुल मिला के अगर यहाँ पर आपको हमें ज्ञात करना है कि इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा कि बी और डेल्टा एल का हम लोग रेखीय समाकलन करेंगे, तो जो धारा का है उसका म्यू गुना के बराबर होगा, म्यू गुना के बराबर होगा। तो कुल मिला के अगर धारा का म्यू गुना कर दें तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू है प्राप्त हो जाएगी। तो एम्पियर जी ने बस यही बात बताया था कि किसी वायर में अगर हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन इंटीग्रेशन म्यू का वैल्यू उसमें प्रवाहित धारा के म्यू गुना के बराबर होता है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, इसमें कुछ था नहीं, बस आपने पहले भी पढ़ चुका होगा 11-12 में। तो देखिए लॉरेंज बर, लॉरेंज बर देखिए यहाँ पे हम लोग चार चीज़ पढ़ेंगे।
जैसे रेखीय क्षेत्र की मान लीजिए, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र ही रहेगा। एक बार इसमें पढ़ेंगे कि अगर इसमें कोई आवेश घूम रहा है तो इस पर कितना बल लगेगा। एक तो ये इसी को पढ़ेंगे लॉरेंज बल। फिर एक बार देखेंगे कि अगर इसमें हम लोग एक चुंबकीय छड़ रख दें या तार रख दें तो उस पर कितना बल लगेगा। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे एक बार। फिर एक बार कर देंगे कि अगर यहाँ पे आपका एक दो चीज़ हमने बता दिया आवेश। फिर एक बार कर देंगे कि अगर मान लीजिए कि एक कुंडली है तार की, ऐसे 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 एक कुंडली है तार की, अगर इसमें हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे घुसा दें, ठीक है, क्या हो रहा है भाई सब, तो विद्युत फ्लक्स, तो वहाँ से हम लोग पढ़ लेंगे कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। और जब इसी में हम लोग धारा जनरेट करवा देंगे, चुंबकीय क्षेत्र में घुसा के ऐसे कुंडली बना के एक धारा को जनरेट करा देंगे, तो वो पढ़ लेंगे। देखिए आगे दिया है, हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ लेंगे। ठीक है, तो 4 चीज़ विद्युत क्षेत्र पर हम लोग पढ़ेंगे और इतना में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ का नियम भी देखेंगे, तो देखिए आपको समझ में आएगा बिल्कुल। लॉरेंज बल क्या होता है, तो अभी मैंने बताया कि अगर ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई आवेश लेके अगर आप लोग जाएं, आवेश है, तो उस पर कितना बल लगेगा। तो उन्होंने बताया कि जो आवेश लेके जाओगे भाई, क्यू बी बी साइन सीटा इतना बल लगेगा। ठीक है, ये भी और बी का मतलब कि मान लीजिए कि ये आवेश इसमें कितना गति से चल रहा है और ये क्षेत्र से कितना अंश के कोण पर चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो उसी का सदिश गुणनफल है, तो क्यू बी बी साइन थीटा हो जाता है। ओके, लॉरेंज बल आवेशित कण के आवेश उसके चाल तथा के अनुक्रमानुपाती होता है। ओके, लॉरेंज बल जो होता है आवेशित कण के आवेश तथा उसके चाल के अनुक्रमानुपाती होता है, तो क्यू बी बी साइन थीटा होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछता है, अब ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक पर बल कितना लगेगा, तो आप ऐसे मान लीजिए, सेम यही बात है, बस आवेश की जगह एक छड़ हो जाएगा। ऐसे है चुंबकीय क्षेत्र बी। ओके, अगर यहाँ पर एक ऐसे हम रख दिए छड़ या वायर जिसमें हम लोग धारा प्रवाहित करा दिया आई, मतलब कि ऊपर नीचे कहीं भी प्रवाह करवा रहे हैं, तब बल कितना लगेगा, तो F बराबर बी आई एल साइन थीटा, इसका फार्मूला होता है बी आई एल साइन थीटा। बी चुंबकीय क्षेत्र धारा, एल लंबाई और साइन थीटा मतलब ये कितना पे रखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र पे, कितना अंश पर कोण बनाते हुए, तो हो गया आपका। ठीक है, अब इसमें लगता है चुंबकीय बल ज्ञात करने का नियम, इसमें लगता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बाएं हाथ के अपने तीनों उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को ऐसे फैलाइए कि तीनों 90 डिग्री पे हो। तो 90 डिग्री पे हो तो देखिए इसमें FBI, वैसे अमेरिका की खुफिया एजेंसी भी है FBI। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की जल दिशा है उधर, अपने तर्जनी को करिए, तो इधर है तो मान लीजिए कि अपनी तर्जनी को इधर कर देंगे। धारा नीचे की तरफ जा रही है तो अपनी बीच वाली अंगुली को नीचे की तरफ करिए, बीच वाली नीचे हो गई और तर्जनी वाली इधर हो गई। तो जो अंगूठा होगा वो आप देख रहे होंगे, आपके स्किन की तरफ आ रहा होगा, बाहर की तरफ आ रहा होगा, तो इस पे जो बल है वो बाहर की तरफ लगेगा। ठीक है, इस वायर पे जो बल है वो कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं तो इसको दोबारा सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कुछ बात दिया गया है कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, तो ये काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई चुंबक लिए तो एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, हमेशा नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में घुसती हैं, फिर अंदर साउथ से नॉर्थ आती हैं, फिर ऐसे ऐसे घुसती हैं। ठीक है, एक ये बंद परिपथ बनाती हैं और ये प्रत्येक लाइन एक दूसरे किसी को काटती नहीं है। तो वही सब दिया है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, बंद वक्र का रूप में ये अप्रच्छेदित रहती हैं, एक दूसरे को काटती नहीं है, समांतर एवं बराबर दूरी पर स्थित रहती हैं, ये नहीं कि कहीं ज़्यादा कहीं कम, और ये उदासीन बिंदु पर नगण्य। ठीक है, और देखिए विद्युत चुंबक क्या होता है। विद्युत चुंबक तो वह चुंबक जिसे लोहे के कील पर तार लपेटकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त किया जाता है।
अगर लोहे का कील ले लीजिए, इस पर वायर लपेट दीजिए, इसके वायर को एक माइनस एक धन से ये कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। उसी को वो कहते हैं विद्युत चुंबक। ओके, जैसे में विद्युत मोटर में, टेलीफोन में, लाउड स्पीकर में, इस सब में ऐसा होता है। अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स भी अभी मैंने बताया था कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र है, मैंने इसे कर दिया, थोड़ा सा गंदा हो गया, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है सब। इसमें एक, या मैं आपको ये बात कहूँ, ऐसे ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, ऐसे आएगा कि अगर मान लीजिए कि स्प्रिंग तो आप देखे ही होंगे, ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है। स्प्रिंग में मान लीजिए कि मैंने वायर निकाल दिया, वायर का एक स्प्रिंग है। आपको भी पता है कि अगर ये चुंबक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो यहाँ से बहुत सारी धाराएं निकलेंगी, अरे ये चुंबकीय रेखाएं निकलेगी ऐसे। तो देखिए यहाँ तक तो कोई नहीं है, लेकिन इसी चुंबक को हम लोग आगे बढ़ाते जाएं, तो अगर इसके बीच में डाल दें, अभी तो दूर है, मान लीजिए कि अभी यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो एक आध दो को धारा इसमें से गुजरेगी, लेकिन थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाएंगे चुंबक को, तो और ये चुंबकीय बल रेखाएं और ज़्यादा इससे गुजरने लगेंगी, फिर और बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा गुजरने लगेंगी। तो यही कहता है कि जैसे जैसे डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता जाएगा, इसमें हम लोग घुसाते जाएंगे, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा से इससे बाहर जाएंगी। तो इसमें एक अरे सॉरी, हम तो चुंबकीय प्रेरण बताने लगा, सॉरी। तो उन्होंने बताया कि चुंबकीय फ्लक्स क्या है, तो ये जितनी बल रेखाएं इससे गुजरेंगी ना, उसी को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो चुंबकीय फ्लक्स में यही काउंट किया जाता है कि कितनी बल रेखाएं इससे गुजर रही हैं, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं कितनी गुजर रही है। मैं इसको थोड़ा सा, सॉरी, मैं ये बता रहा था, इसको मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से बताता हूँ। देखिए चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, तो जैसे मान लीजिए कि ये चुंबकीय आपको बल रेखा है, और वहाँ पर आप कोई ऐसे आयताकार कुंडली या तार है, वायर है, या आयताकार वो है, तो इससे इस प्लेट पे, ऐसे मैं बना देता हूँ, इस प्लेट से कितनी बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं बाहर, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेंगी, तो कितनी निकलती हैं, इसी को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो किसी तल के लंबवत कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं उससे बाहर, उन्हीं को सबको जोड़ दो, वही आपकी क्या हो जाएगी, चुंबकीय बल रेखाएं हो, अरे चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा। मान लीजिए इसका एरिया ए है, चुंबकीय इससे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी है, तो जो होगा इसका फार्मूला फाई बराबर होता है BA cos थीटा, ये अदिश गुणनफल होता है। ये भी तो हो सकता है कि लंबवत ना इसको टेढ़ा उड़ा कर देंगे तो क्या होगा कि जैसे अभी तो ये मान लीजिए कि इसका एरिया है, एरिया सदिश ऊपर है, क्या नाम है कि इसका बी, जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं वो भी ऊपर की तरफ है, तो 0 अंश का कोण है, तो cos 0 का मान तो 1 होता है। लेकिन इसे हम लोग थोड़ा सा टेढ़ा करके रख दें, मान लीजिए कि इसे थोड़ा सा तिरछा कर दें, तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगा ना, तो फिर उससे कम या ज़्यादा गुजरेंगे, तो उस समय BA cos थीटा लगता है। तो चुंबकीय फ्लक्स आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ नहीं है, बस एक तल से कितनी रेखाएं निकल रही हैं उन्हीं का सब संख्या है। इसी को हम लोग बोलते हैं वेबर या न्यूटन मीटर पर एम्पियर। वेबर आप लोग बहुत सुनते होंगे, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। इसी को CGS में मैक्सवेल बोलते हैं। 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल होता है। अब देखिए आ गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, वही मैं बता रहा था कि देखिए वायर बना हुआ है स्प्रिंग का, इसमें हम लोग ऐसे घुसाएं, क्या नाम है, चुंबक को, तो इससे क्या है कि पहले शुरू में तो कम चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, लेकिन जैसे जैसे इसको अंदर घुसाएंगे इसकी मात्रा बढ़ती जाएंगी, तो वही जो मात्रा बढ़ेगी तो इसमें करंट उत्पन्न हो जाएगा, जो डिस्टर्बेंस चुंबकीय बल द्वारा उत्पन्न होगा वही इसमें करंट उत्पन्न हो जाता है। तो जनरेटर में देखते हैं आपकी इधर भी चुंबक रहता है, इधर भी चुंबक रहता है, नॉर्थ और साउथ रहेगा, और ऐसे ऐसे तो इसमें ऐसे जाते रहेगा चुंबकीय बल रेखाएं, ऐसे 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 में हम लोग एक ऐसे रख देंगे, एक गोल जैसा बांध के रख देते हैं, और डीजल का ए वाला घुमाने के लिए लगा देते हैं। अब ये इसको घुमाता रहता है, और घुमाता रहता है तो बार बार ये चुंबकीय बल रेखाओं हमेशा काटती रहती हैं इसको, तो यहाँ से
करंट उत्पन्न हो जाता है। तो इसी पर चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण से ही करंट उत्पन्न होता है और यही इसका सिद्धांत है। तो देखिए परिवर्तीय चुंबकीय फ्लक्स द्वारा जैसे बार बार कभी ज़्यादा कभी कम गुजरेगा, इससे चुंबकीय बल लिखा है। तो वही बोला कि परिवर्तीय चुंबकीय फ्लक्स द्वारा प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना, वही विद्युत वाहक बल यानी कुल मिला के धारा उत्पन्न होगा। इसके खोजकर्ता माइकल फैराडे जी ने किया था। इसका उपयोग डायनामो में किया जाता है, ट्रांसफार्मर में, कृत्रिम पेसमेकर में किया जाता है। ओके, चुंबकीय फ्लक्स समझ में आपको आ गया होगा, वही बात है, यही का बस इसको घुमा दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। घुमा देने पे धारा आपका उत्पन्न हो जाएगी। अब इसकी दिशा किधर होगी धारा की, तो इसके लिए हम लोग दाएं हाथ का, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। अब बाएं हाथ का किस लिए लिए थे कि अगर ये चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें एक वायर रखे हैं तो इस पर कितना लगेगा। लेकिन अब इसमें घूम रहा है चुंबकीय क्षेत्र में, एक ऐसे रखे हुए हैं हम लोग आयताकार या गोलाकार जो भी है, इसको घुमा रहे हैं तो इसको बार बार काट रहा है तो धारा उत्पन्न हो रही है। तो धारा अब किधर जाएगी, किधर उत्पन्न होगी, ऊपर नीचे बाहर अंदर। तो उसी को देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर वही उसमें बायां हाथ था, इसमें दायां के तीनों अंगुलियों, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को 90 डिग्री पर करिए और 90 डिग्री पर करिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लगाइए। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है उधर की तरफ करिए अपनी तर्जनी को, तभी मैं कर रहा हूँ तो अपनी तर्जनी को कर दिया उधर। आए जो चालक की गति, अब ये चालक की गति मान लीजिए कि ऊपर की तरफ है, ऐसे ऐसे घुमा रहा है, ऊपर की तरफ घुमा रहा है, तो इसको ऊपर की तरफ कर दीजिए अपने अंगूठा को और इधर कर दीजिए और तर्जनी को कर दीजिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो बीच वाली उंगली देख रहे होंगे तो आपके स्किन के अंदर जा रहा होगा, यानी ऐसे कर दो तो धारा किधर जाएगी, धारा प्रेरित धारा किधर उत्पन्न होगी, तो अंदर की तरफ उत्पन्न होगी। ओके, तो यही इनका नियम था। और इस ये चैप्टर नीचे तो नहीं दिया है, बस ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग अगला चैप्टर में पढ़ेंगे प्रकाश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।